गांव में पूनम अपने पति मोहन के साथ रहा करती थी। पूनम और मोहन के दो बच्चे भी होते हैं जिनके नाम महक और क्यारा होते हैं। मोहन अमीर चंद जी नाम के एक अमीर आदमी के यहाँ काम करता है। तुम मेरे सभी नौकरों में से बहुत ही ईमानदार और वफादार नौकर हो और तुम मेरा सभी काम अच्छी तरह करते हो, विश्वसनीय भी हो। धन्यवाद तुम्हारा। अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं? धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आप कितने अच्छे इंसान हैं जो ऐसा सोचते हैं। अमीर चांद जी को मोहन पर बहुत भरोसा था और मोहन भी अपना काम ईमानदारी से करता था। मोहन अपने बच्चों के लिए हर 2 दिन में कुछ न कुछ बाहर से खाने के लिए लाया करता था। ये देखो बच्चों, तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा क्या लाए हैं। क्रीम रोल, गरम जलेबी, पूरी कचौरी और मालपुए भी। अरे वाह पापा, क्या बात, मजे ही आ गए आज तो। जी आप भी ना ये सब दे देकर इन्हें बिगाड़ दोगे। घर का खाना तो इनसे खा ही नहीं जाता, बाहर का चाहे जितना दे दो। वो सब इसी तरह मिलजुल कर खुश रहा करते थे। पूनम बहुत पूजा पाठ करती है। वो हर मंगलवार को पूरी सब्जी बनाकर गांव के भव्य मंदिर में भोग लगाती है और सभी भक्तों में वो प्रसाद बांटा जाता है और सभी को उसके हाथ की बनी पूरी सब्जी बहुत पसंद आती है। बिटिया पूनम, तुम्हारे हाथ की बनी पूरी सब्जी सभी को बहुत पसंद आती है। तुम बिटिया हर हफ्ते ही बहुत सारा भोग बनाकर लाती हो और जरूरतमंद लोगों को भी बांटती हो। माँ दुर्गा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा सुहाग बना रहे। धन्यवाद पंडित जी, आपका आशीर्वाद सदा मेरे परिवार के ऊपर ऐसे ही बना रहे। इस तरह दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही होती है। लेकिन फिर एक दिन अमीर चांद जी के घर से 10 लाख रुपए की चोरी हो जाती है। अमीर चांद जी बहुत घबरा जाते हैं। वो अपने सभी नौकरों को बुलाते हैं और सभी की तलाशी करते हैं और उन्हें मोहन के थैले से 5 लाख रुपए मिलते हैं। ये देखकर अमीर चंद जी मोहन से कहते हैं, अरे मोहन, तुमने मेरा पैसा चुराया। 10 लाख के सिर्फ 5 लाख हैं। तेरे पास बाकी के 5 लाख कहाँ हैं? अरे बेशरम, मैं तुम पर कितना विश्वास करता था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे कह देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा यकीन कीजिए। माता रानी की कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरे थैले में ये रुपए कहाँ से आए मुझे नहीं पता। मुझ पर भरोसा कीजिए साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब तो तुझे सजा मिलकर ही रहेगी। तूने गुनाह किया है। जब पुलिस तुझसे पूछताछ करेगी तो बाकी के 5 लाख भी निकल जाएंगे तेरे पास से ही। तुझे तो मैं अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो पुलिस को फोन लगा देता है और पुलिस बेकसूर मोहन को जेल में डाल देती है। जब उसकी पत्नी पूनम को इस बात का पता चलता है तब वो फौरन पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति से कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप निर्दोष है और देवी माँ भी जानती है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। मैं वकील करूंगी और केस लड़ूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको जेल से बाहर निकालने की। अब कुछ नहीं हो सकता पूनम। तुम क्यारा और महक का ध्यान रखो। मेरी गलती क्या थी? मैंने तो हमेशा ईमानदारी से काम किया है। उसका ये सिला दिया है मेरी किस्मत ने। मैंने आपसे कहा ना आप हिम्मत नहीं हारेंगे। मैंने कहा ना आपसे, आपकी बीवी सब ठीक कर देगी। पूनम फिर मंदिर जाती है और अम्बे माँ से प्रार्थना करती है, अम्बे माँ, आप और मैं दोनों जानते हैं मोहन जी ऐसी गलती नहीं कर सकते और ऐसा घटिया काम वो कभी नहीं करेंगे। मुझे अपने पति को निर्दोष साबित करने में आपकी मदद चाहिए अम्बे माँ। अम्बे माँ, आपको मेरा साथ देना होगा। पूनम लॉयर हायर करने जाती है। तभी वो कुछ सोचने लगती है, अम्बे माँ, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। वकील को हायर करने के लिए भी पैसे चाहिए, उसका भी इंतजाम करना होगा। अब मैं क्या करूं? इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तभी वहाँ पर महक और क्यारा अपनी अपनी गुल्लक लेकर आते हैं। अपने मासूम हाथों से अपनी माँ को देते हुए कहते हैं, ये हमारी गुल्लक है, आप इसमें से सारे पैसे ले लो। माँ, हम जानते हैं पापा बेकसूर है, आप ये पैसे ले लो और पापा को जेल से घर ले आओ। हमें पता है पापा को पुलिस अंकल पकड़ कर ले गए हैं, जबकि पापा निर्दोष है। हमारे पापा कभी ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पापा हैं। अपने बच्चों की बातें सुनकर पूनम भावुक हो जाती है। पूनम दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है और कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। पापा जल्दी घर आ जाएंगे। वो पैसा जुटाने के लिए बहुत चिंतित होती है और वो कई सारे लोगों से पैसे की मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। वो हार कर एक पेड़ के नीचे बैठती है। तब उसके मन में एक विचार आता है, मैं पूरी सब्जी बनाकर मंदिर में भोग लगाती हूँ और अम्बे माँ की कृपा से और सभी को अच्छी भी लगती है। क्यों ना मैं सब्जी पूरी का एक ठेला लगा लूं और उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उसी से मैं वकील हायर कर लूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा करके ही मैं उन्हें बचा सकती हूँ। फिर वो ठेली लगाने लगती है। पूनम ने पूरी सब्जी का ठेला लगाया ही था और थोड़ी ही देर में उसकी ठेली पर काफी भीड़ हो जाती है और सभी ग्राहक पूनम के हाथ की सब्जी पूरी की तारीफ करते नहीं थकते। वो बड़ी चाव से खाते हैं। आहा, एकदम लाजवाब। पूनम बहन, एकदम लाजवाब बनी है पूरी सब्जी। हाँ, तुम्हारे हाथ में तो जादू है भाई। साक्षात अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। धन्यवाद। इस तरह पूनम बहुत अच्छे पैसे कमाती है और एक हफ्ते के अंदर लॉयर को हायर कर लेती है।
कोर्ट में पेशी होती है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माफी चाहता हूँ मैं सर, अमीर चंद जी अभी तक कोर्ट में नहीं आए हैं। तभी अमीर चांद जी वहां आ जाते हैं और कटघरे में खड़े मोहन के पास पहुंचते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। सभी इस दृश्य को देखते रह जाते हैं। जज कहते हैं, ये सब क्या है? अमीर चंद जी भूलिए मत, ये कोर्ट है और इस आदमी पर ही आपने पैसे चुराने का इल्जाम लगाया है। नहीं, ये चोर नहीं है, मोहन बेगुनाह है। ये लीजिए पेन ड्राइव, इसमें सब कुछ कैद है। मेरे कमरे में एक खुफिया कैमरा भी लगा है, ये रिकॉर्डिंग उसकी ही है। मैंने ये सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो मेरे सामने सारा सच आ गया। फिर लॉयर और जज वो पेनड्राइव की फुटेज देखते हैं। तब मालूम पड़ता है चोरी तो दूसरे नौकर लखन ने की है और लखन ने 5 लाख ले लिए और 5 लाख मोहन की थैले में डाल दिए, जिससे कि मोहन पर शक जाए। इस सब के बाद कोर्ट केस को खारिज कर देती है और लखन को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। मुझे माफ कर दो, जाने क्या क्या कहा तुमसे। मेरे कारण तुम्हें जेल में 1 हफ्ते तक रहना पड़ा, जबकि तुम निर्दोष थे। दुनिया में तुम जैसा कोई नहीं है। तुम अच्छे हो मोहन, सच्ची ईमानदारी तो आपने दिखाई है साहब, लास्ट मौके पर आकर सच को सबके सामने लाने की। आखिर माँ अम्बे ने सब ठीक कर दिया। जय अम्बे माँ। फिर अमीर चंद जी और मोहन फिर से काम करने लगते हैं। पूनम भी पूरी सब्जी की अपनी ठेली बराबर चलाती है और दोनों खूब प्रगति करते हैं। शहर से दूर एक चंपानगर नामक गांव था। इस चंपानगर नाम के पीछे बहुत ही भूतिया घटना है। शहर से दूर होने के कारण यहाँ दुकान यातायात की बड़ी समस्या थी। कोई भी जरूरी सामान लेने जाना हो तो सीधा शहर जाना पड़ता था। उसी गांव में चंपा अपनी छोटी बहन चमेली और बाबा के साथ रहती थी। अच्छा बेटा, मैं शहर किसी काम से जा रहा हूँ, कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। तुम दोनों घर का ख्याल रखना। बाबा, मेरे लिए शहर से चाट पकौड़ी लाना और मेरे लिए समोसे और पानी पूरी। अच्छा अच्छा, लेते आऊंगा। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है? और कुछ जरूरत हो तो रामू चाचा के घर चले जाना है? जी बाबा। अच्छा, मैं चलता हूँ। चंपा और चमेली बाबा को दरवाजे से विदा करते हैं। दीदी, हम चाट खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा। कुछ दिनों बाद चंपा और चमेली के बाबा अपने शहर का काम निपटाकर गांव वापस आ जाते हैं और साथ में दोनों के लिए पानी पूरी और चाट भी लाते हैं। चमेली बाबा को देखकर बहुत खुश होती है। बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा बाबा, क्या आप हमारे लिए पानी पूरी और चाट लाए हैं? हाँ हाँ बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ढेर सारी पानी पूरी और कचौड़ियाँ लाया हूँ। चंपा और चमेली बड़े मजे से बाबा के चाट और पानी पूरी खाते हैं। चमेली पानी पूरी का आनंद उठाते हुए कहती है, काश हमारे गांव में कोई पानी पूरी वाला होता तो कितना मजा आता। हाँ चमेली, फिर तो हम रोज पानी पूरी खाते। कुछ दिनों बाद गांव के छोर में मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर का ठेला दिखाई देता है, जो सभी को फ्री में पानी पूरी खिलाता है। गांव में नए नए पानी पूरी सेंटर खुलने और फ्री में पानी पूरी मिलने के कारण सभी लोग वहां जाते हैं और फ्री में मिल रहा पानी पूरी और चाट का खूब आनंद उठाते हैं और मोहन की तारीफ करते हैं। वाह भैया, मजा आ गया। क्या पानी पूरी बनाते हो और फ्री में भी खिलाते हो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। अरे कहाँ, ये सब तो आपकी मेहरबानी है और लोगों का पेट भरना मेरा पेशा। हाँ भैया, बड़ा मजा आ गया। परसों बाद आज इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी चखी है। आहा, और खाइए, चाट भी खाइए, सब कुछ फ्री है यहाँ। मोहन के मुफ्त और स्वादिष्ट पानी पूरी की चर्चा सारे गांव में थी। चमेली भी मोहन पानी पूरी सेंटर गांव में खुलने और उसके स्वादिष्ट होने की चर्चा सुन रही थी। वो दौड़ी दौड़ी बाबा के पास गई। बाबा बाबा, हमारे गांव में एक नया पानी पूरी वाला आया है। वो सबको फ्री में पानी पूरी खिलाता है। लोग कहते हैं उसकी पानी पूरी बड़ी स्वादिष्ट है। हमें भी उसकी पानी पूरी खाने चलना चाहिए। क्या, मुफ्त में? हाँ दीदी, वो सभी को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाता है। अरे ये तो गजब हो गया। हम कल ही बात कर रहे थे कि काश गांव में कोई पानी पूरी वाला होता और आज वो बात सच हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम कल ही चलेंगे। जी बाबा। अगले ही दिन से मोहन पानी पूरी सेंटर में भीड़ बढ़ने लगती है। गांव के सभी लोग मोहन की पानी पूरी और चाट चखना चाहते हैं। ठेले के चारों तरफ ग्राहक खड़े पानी पूरी और चाट का आनंद लेते हैं। वाह भैया, मजा आ गया। क्या पानी पूरी बनाते हो और फ्री में भी खिलाते हो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। मोहन भाई, मजा आ गया। वाह, खाइए, खूब खाइए, बच्चों का भी खिलाइए।
कितना अजीब जलजीरा है, लगता है पीते रहो पीते रहो। आहा, शुक्रिया शुक्रिया, और लीजिए। वाह, मोहन काका जैसी पानी पूरी कभी नहीं खाई। कुछ ही दिनों में मोहन के मुफ्त में पानीपुरी के चर्चे सारे गांव में थे। अगले दिन चमेली बाबा के साथ पानीपुरी खाने के लिए तैयार थी। अरे चंपा कहाँ है? उसे पानीपुरी खाने नहीं चलना? चंपा रसोई में कुछ काम कर रही थी, वहीं से आवाज आई। नहीं बाबा, मुझे थोड़ा काम है, आप मेरे लिए पानीपुरी पैक करा कर ले आना, मैं यही खा लूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं ले आऊंगी। दोनों पानीपुरी खाने चल देते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चला कि वहाँ काफी भीड़ है, बहुत से लोग पानीपुरी खा रहे हैं, जिसे देख बाबा और चमेली बहुत प्रसन्न हुए। दोनों मोहन के पास गए। मोहन, अब तुम्हारी पानी पूरी और चाट के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं, जरा हमें भी चखाओ, हम भी तो देखें तुम्हारी पानी पूरी कैसी है। चमेली बड़ी खुश थी। अरे आइए आइए, आओ बेटा आओ, ये लो खाओ, खूब खाओ और मजे करो, है सब फ्री में है, पेट भर के खाओ, ये लो। बाबा और चमेली दोनों पानीपुरी खाते हैं और उसके स्वाद में खो जाते हैं। वाह मोहन वाह, जैसा सुना बिल्कुल वैसा ही पाया। आहा, कितनी स्वादिष्ट पानी पूरी है, वाह मजा ही आ गया। वाह मोहन काका, मजा आ गया। लोग सच कहते हैं, इतनी स्वादिष्ट पानीपुरी तो आज तक न खाई थी। थोड़ा जलजीरा और मिलेगा? हाँ क्यों नहीं, ये लो और खाओ लो। चमेली और बाबा दोनों पेट भरकर पानीपुरी खाते हैं। काका आज तो मजा आ गया, कल फिर आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जरूर आना है, बिल्कुल आना। अच्छा मोहन, एक प्लेट पानी पूरी पैक कर दो। बाबा और चमेली चंपा के लिए पानीपुरी पैक कराकर घर ले आते हैं। चंपा उन्हें घर के करीब आते देख बहुत खुश होती है, लेकिन घर के नजदीक पहुंचते ही उनकी पानीपुरी की थैली को कुत्ते छीन कर ले जाते हैं। ये देखकर चंपा बड़ी निराश होती है। तुम निराश मत हो चंपा, हम कल फिर से पानी पूरी खाने चलेंगे। चंपा खुश हो जाती है। उस रात बाबा और चमेली के पेट में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कैसे भी उस रात उन्हें नींद आ जाती है। सुबह होती है तो चंपा को कराहने की आवाज सुनाई देती है। उठकर देखती है तो दो बूढ़े व्यक्ति उसके बाबा और उसकी बहन की जगह लेटे हुए थे। ये मुझे क्या हो गया? दूसरा बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। सामने बूढ़ी दादी और बूढ़े व्यक्ति को देख वो अचंभित हो जाती है। अरे दादी, आप कौन है और यहाँ कैसे? और मेरी छोटी बहन चमेली और बाबा कहाँ हैं? अरे दीदी, मैं चमेली ही हूँ, आपकी छोटी बहन चमेली। पता नहीं कैसे मैं बूढ़ी हो गई। चमेली, तुम इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? मुझे नहीं पता दीदी, कल रात तक तो मैं और बाबा ठीक थे, लेकिन आज सुबह होते ही मैं और बाबा। चमेली रोने लगती है। चंपा भागकर बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ सभी लोग बूढ़े हो चुके हैं और दर्द के मारे करा रहे हैं। हर तरफ चीखें और पुकार थी। चंपा दौड़कर रामू चाचा के घर जाती है, वो भी बूढ़े हो चुके थे। रामू चाचा, आप कहाँ हैं? खटिया में पड़े रामू चाचा की आवाज सुनाई दी। बेटा, मैं यहाँ हूँ, तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ रामू चाचा, पर ये सब क्या हो रहा है? सभी लोग बूढ़े कैसे हो गए? पता नहीं बेटा, कल तक तो सब बढ़िया था। जब से मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर की पानी पूरी खाई है, तब से पेट कुछ खराब रहने लगा, और आज सुबह उठा तो पूरा गांव बूढ़ा हो चुका था, और मैं भी। चंपा को लगा जरूर इसमें मोहन पानीपुरी वाले का ही हाथ है, वरना कोई चाट और पानीपुरी फ्री में क्यों खिलाता। रात होने पर चंपा छुपकर मोहन के ठेले के पास जाती है तो वहाँ मोहन दिखाई देता है। वो जोर जोर से हंस रहा था। ये पानी पूरी नहीं, मेरे रसायन का कमाल था। अब मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। चंपा चुपके चुपके ये सब देख और सुन रही होती है। अच्छा तो ये बात है। मोहन खुशी में इतना पागल हो गया कि उसका रसायन का डिब्बा उसके ठेले से नीचे गिर गया, मगर उसने ध्यान नहीं दिया और वो अपना ठेला लेकर वहाँ से चला गया। चंपा उस रसायन के डिब्बे को उठाकर घर ले आती है। अगले दिन चंपा बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है और मोहन के पास जाती है। मोहन काका, मुझे भी पानीपुरी खिला दो। चंपा को देख मोहन सोच में पड़ जाता है। अरे ये लड़की कैसे बच गई?
कोई बात नहीं, आज इसकी भी उम्र छीन लूंगा। अरे बेटा, आओ आओ, आओ तुम भी खाओ, ये लो है। पर एक शर्त है, आप इतने दिनों से हमें फ्री में पानी पूरी और चाट खिला रहे हो, इसलिए आज मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये लीजिए, पहले आप मेरे हाथों से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन खाइए, तभी मैं पानी पूरी खाऊंगी। चंपा सारे व्यंजन मोहन को दिखाती है। मोहन इतने सारे स्वादिष्ट पकवानों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी खा लेता हूँ। जैसे ही मोहन खाना खत्म करता है, वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? चंपा हंसती है। वही जो तुमने गांव वालों के साथ किया। खुद का रसायन खुद चक्कर कैसा लग रहा है भूतिया पानी पूरी वाले? मैं तो तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है जब तुमने पूरे गांव को फ्री में पानी पूरी खिलाई। पानी पूरी वाला धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। अरे मेरा रसायन कहाँ गया? मेरा रसायन कहाँ गया? तुम्हारा रसायन? तुम्हारा सारा रसायन इन्हीं स्वादिष्ट पकवानों के साथ तुम्हारे पेट में है। और वो भूतिया मोहन पानीपुरी वाला बूढ़ा होते होते गायब हो जाता है। धीरे धीरे सभी गांव वालों को उनकी उम्र वापस मिलने लगती है। अरे देखो देखो, मैं ठीक होने लगा, मैं ठीक होने लगा, मेरी उम्र वापस आ रही है। चमेली और उसके बाबा भी अपनी असली उम्र में वापस आ जाते हैं। चंपा की ये बहादुरी देख सभी गांव वाले उसकी तारीफ करते हैं। चंपा, तुमने अकेले ही हम सबकी जान बचा ली, तुमने कमाल कर दिया। नहीं रामू चाचा, ये सब आपकी देखरेख का ही कमाल है कि मैं जल्दी ठीक हो पाई और उस भूतिया पानीपुरी वाले को सबक सिखा पाई। वाह चंपा बेटा, तुम्हारी चतुराई और बहादुरी से आज सारा गांव बच गया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा।